नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में आपने डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप पे बहुत वीडियो देखे होंगे, जिसमें से अधिकांश में आपको बताया गया होगा कि अगर बीजेपी दोबारा पावर में आती है तो देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। हालांकि इन बातों में बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। अगर ऐसा होता, देश में डिक्टेटरशिप आने वाला होता, तो अपोजिशन के नेता जेल में होते। Big breaking story right now. Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. अपोजिशन के बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके होते। चुनाव से पहले कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया। मीडिया वाले गोदी मीडिया बन चुके होते। ड्रग दो। हालांकि आप में से कुछ लोग कहें कि बैंक अकाउंट फ्रीज होना और अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, ये सारे तो रूल्स के हिसाब से हुआ है। तो जी बिल्कुल रूल के हिसाब से हुआ है, बस टाइमिंग थोड़ा कैजुअल है। डिक्टेटरशिप की रेस में विनर के तो सभी बात कर रहे हैं, लेकिन शायद रनर अप को कोई याद नहीं कर रहा है। अम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। हालांकि किसी स्टेट में डिक्टेटरशिप सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वेस्ट बंगाल के जैसे हालात वहाँ डेमोक्रेसी सब थोड़ा सा फिट नहीं बैठता। जिस फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर के ममता बनर्जी हमेशा बीजेपी पर सवाल उठाती हैं, वही फ्री एंड फेयर इलेक्शन बंगाल में थोड़ा सा ठीक नजर नहीं आता है। खबर है, बंगाल में वोटिंग के बीच हैरान करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। पोलिंग बूथ से बैलेट बॉक्स लेकर शख्स भागता हुआ नजर आया और ये कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरें आप 2021 असेंबली इलेक्शन के टाइम पर एक टीएमसी नेता के घर पर 4 ईवीएम मशीन और वीवीपैट मिलते हैं। ये जो सेक्टर ऑफिसर है, देर रात को करीब 2 बजे ये टीएमसी नेता के घर पर ये 3 से 4 ईवीएम है जो लेकर पहुंचा था। स्थानीय लोगों ने जब देखा तो वहां पर पहुंच गए और सेक्टर ऑफिसर को घेरकर पूरे रात लगभग जो है वो विरोध प्रदर्शन किया। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे और लोगों के ऊपर लाठियां भी भाजी। हालांकि लोग जो है सुबह, हालांकि ये कोई अकेली घटना नहीं है वेस्ट बंगाल के लिए। यहाँ अक्सर आपको ईवीएम कभी तालाब में तैरते नजर आ जाएंगे तो कभी मैराथन का रेस दौड़ते हुए। 24 परगना, बंगाल के दक्षिण 24 परगना से ये खबर। कुलतुली में तालाब में ईवीएम मिली है। ईवीएम से छेड़छाड़ तो है एक घटना है, अगर उससे भी बात नहीं बन रही तो अपोजिशन नेता की हत्या कर दो, उसके घर पे बम फेंक दो। यह एक डेमोक्रेसी की सुंदर परिभाषा होगी। Coming in from Bengal, where a bomb blast has been reported at BJP Neta's residence. जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कितना हल्ला मचाया जा रहा था, अगर उसको आप गौर से देखें तो 10 साल सेंटर में गवर्नमेंट रहने के बाद, 12 स्टेट में गवर्नमेंट रहने के बाद बीजेपी को मिले 6000 करोड़। वहीं टीएमसी जिसकी एकमात्र वेस्ट बंगाल में सरकार है, उसे 1600 करोड़, जो कि कांग्रेस से भी ज्यादा है। नंबर 1 पे बीजेपी है। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो डोनेशन में पैसा मिला है, ये बाकी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का आप अगर कंबाइन कर दो ना तो उससे भी ज्यादा है। तृणमूल कांग्रेस को 1600 करोड़ के आसपास, कांग्रेस को 1400 करोड़ के आसपास। ये काफी सरप्राइजिंग बात है क्योंकि कांग्रेस ओवरऑल एक नेशनल लेवल की पार्टी मानी जाती है, तब भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इनको तृणमूल कांग्रेस से कम डोनेशन मिलना, इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। शाहजहां शेख जो कि संदेश खाली घटना के मुख्य आरोपी और टीएमसी के नेता हैं, जिन पे जबरन जमीन कब्जाने और सेक्सुअल हरासमेंट तक का आरोप है, उसे सीबीआई की कस्टडी से बचाने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है सीबीआई को कि आप जाएं, शाहजहां शेख को गिरफ्तार करके लाएं, लेकिन सीबीआई के आड़े आ रही है सीआईडी अब सामने खड़ी हो गई है सीबीआई के, और सीआईडी का यह कहना है कि मामला ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रही है और इसीलिए हम सीबीआई को शाहजहां शेख को नहीं देंगे, हम शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर नहीं करेंगे। 6 मई को नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट रिट्वीट किया जिसमें उन्हीं के बारे में मीम्स था, जिसके कैप्शन में डिक्टेटर जैसे शब्द का भी प्रयोग था। लेकिन उसी तरह का जब सेम मीम्स किसी और यूजर ने ममता बनर्जी पर पोस्ट किया, অনেক দুর্নীতি করেছে, তাদের এখন হঠাৎ মনে পড়েছে যদি গরু চুরি কেসে ধরা পড়ি, কয়লা কেসে ধরা পড়ি, এগুলো সাদা নয়, এগুলো কালো কাদা, কালো কাদা। तो कोलकाता पुलिस ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया। अब कहाँ गए फ्रीडम ऑफ स्पीच? तो आपकी क्या राय है वेस्ट बंगाल की सरकार पे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।